और आज करनी का हम पार्ट्स थर्ड लेकर आए हैं और 2 पार्ट्स हमारे पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं करनी में किस प्रकार के और क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हमने आपको वैल्यू कैसे बराबर होती है, एक्स का मान कैसे निकाला जाता है, ये आपको सिखा दिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं आगे और किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए इसके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझ नहीं लेंगे। और पहला क्वेश्चन देखें वो किस तरीके का होता है। इसे बेटा व्युत्क्रमक नियम कहते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इसमें एक दो क्वेश्चन हम आपको लेते हैं और समझाते हैं। मान लो वैल्यू आपको दे रखी है 2 प्लस है ना 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। ये वैल्यू आपको दे रखी है। आपसे पूछेगा इसका मान क्या है, क्या पूछेगा बेटा इसमें आपसे मान क्या है। बहुत आराम से सीखना है इन्हें और कैसे हम इन वैल्यूओं को करते हैं। तो सीधी वैल्यू दे रखी होगी, आपसे पूछेगा इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप ना इसका व्युत्क्रम लेंगे। जब कोई नंबर आपको दे रखा होता है तो इसको अगर हम बेटा व्युत्क्रम की बात करें तो ये प्लस में ले लेंगे हम इसका, है ना भाई। इन्हें संयुग्मी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसे? संयुग्मी। क्या बोलेंगे बेटा इसे? संयुग्मी। यानी कि 2 माइनस अंडर रूट 3 का जो संयुग्मी होगा बेटा क्या होगा 2 प्लस अंडर रूट 3 होगा। ध्यान रखना है इसका, ठीक है बेटा। कौन सा होगा? तो इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर प्लस है तो संयुग्मी से गुणा कर लो। इसे बेटा क्या करेंगे हम? संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो अंडर रूट ये 3 हो जाएगा और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है तो बेटा किससे करेंगे हम लोग? माइनस से करेंगे। तो माइनस में कितना हो जाएगा बेटा ये? तो 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन सॉरी यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस से करेंगे। किससे करेंगे बेटा? माइनस से। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से करते। तो नीचे मल्टीप्लाई इतने से ही हो जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे सॉल्व कर देते हैं? तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 अंडर रूट। इसको कॉमन ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कॉमन रहने दो, माइनस का अंडर रूट अपॉन कितना हो जाएगा? तो देखो ये a प्लस बी बन जाएगा और ये माइनस बी बन जाएगा। सूत्र बेटा आपका होता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा भाई योगेंद्र जी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र रहता है, ये आपको याद ही होगा। नहीं याद हो तो याद कर लो। अगर एक बार माइनस और एक बार प्लस में है तो इसका सूत्र क्या बन जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, ठीक है भाई। तो देखिए बेटा इसको अगर हम करेंगे तो एक ही जगह पर वैल्यू कितनी है, यानी कि a बराबर हम कितना रखेंगे 2 और b बराबर कितना रखेंगे अंडर रूट 3। बोलो यस या नो। तो अगर बेटा यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू रखो आप, देखो 2 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दो तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी कितना 4 माइनस का कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना एक वैल्यू आ जाती है। तो इसको भी ऐसे सॉल्व करना क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ गई है। तो यहाँ भी चेक कर लो, देखो यहाँ a 2 है और यहाँ भी 2 है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ कितना है अंडर रूट का स्क्वायर। वहाँ भी समझा दिया हमने कैसे निकालना है वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट रख दूंगा इसको। तो 3 अपॉन क्या आ गया 2 अंडर रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3। तो आंसर आ गया 3 2 अंडर रूट 3। ये आपकी वैल्यू आ गई। बस इतनी मान पूछा था आपसे, सही बेटा। तो इसको आराम से करते हो। तो ये संयुग्मी से गुणा करने वाले सवाल होते हैं, आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है बेटा। फटाफट नोट कर लो, इसे रफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आके आप करके दिखाएंगे आराम से और बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत तगड़ी चीज़ नहीं होती है। और वहाँ पे डिपेंड करेगा बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ और समझ लो। अगर वहाँ पे डिपेंड करता है तो ये माइनस का ध्यान रखना, माइनस का अंडर रूट 3 है तो ये अंडर रूट की 3 की वैल्यू लगवा सकता है आपसे। तो अगर हम इसे लगवाएं और सॉल्व करें वो तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड कर जाएगा। तो 3 है ना भाई 2 ऐसे ही रहेगा माइनस और यहाँ पर रहता है 1.732। ये अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा? अंडर रूट 3 की वैल्यू यानी कि अंडर रूट 3 का मान कितना हो जाएगा 1.732 होता है, सही है। तो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा बेटा 21। तो ये हो जाएगा 2.196 हो जाएगा ना बेटा। हाँ तो ये तो करा 3 सत्ते 21 है, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया हमने। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 कैरी 2 और 3 एकम 3 और 2 5, सही है। अब पॉइंट लगा दो, ठीक है बेटा। तो ये हटा देते हैं, ये तो आप कर ही चुके हैं सारी चीज़। आराम से नॉर्मल समझ लो इसको, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है। तो बेटा अगर 6 में से इतनी पॉइंट लगा लो आगे के लिए, है ना बेटा। पॉइंट के नीचे पॉइंट नंबर लिख देंगे तो 3 है 0 तो ये 5 हो जाएगा और पॉइंट के नीचे बाकी नंबर लगा दो। तो यहाँ से आप कैरी लेंगे 10 में से गया तो 4 9 3 और यहाँ कितना बचेगा 8। तो 5 में से जाएगा तो 0। ये आपकी बेटा वैल्यू हो गई। तो आपको हो सकता है ऑप्शन में आता हूँ ये वाली वैल्यू दे रखी होगी, ये वाली बेटा ये 6 ये यहाँ 10 में से गया तो 4 यहाँ 9 में 9 जाएगा तो 0 बचेगा।
और यहाँ कितना बचेगा बेटा 9, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8 और 0, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू होगी आपकी। और अगर ये नहीं दे रखी होगी तो फिर ये वाली दे रखी होगी, वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व करना, ये नहीं होना चाहिए आपको वैल्यू याद नहीं है, तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया, रफ कर दें, एक क्वेश्चन और अटेंड कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देता है तो आप आराम से कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं आपसे, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना। √3 - 1 अपॉन √3 + 1 दिया हुआ है ना भाई। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, समझते हैं। वैसे तो आपको हम बता चुके हैं इस चीज़ों को, तो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट तेजी से। तो हमें इसका व्युत्क्रम करना है, संयुग्मी से गुणा करनी है, तो -1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा √+1 है बेटा, तो यहाँ +1 है तो हम माइनस वाले से मल्टीपल करेंगे। देखिए बेटा ध्यान रखना है, हमें संयुग्मी यहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है बेटा, हर से। ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो अंश होती है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है बेटा, हर होती है, सही बेटा। तो हमें जो वैल्यू लेनी है वो कौन सी लेनी है, हर से लेना है। तो हर प्लस में है तो फिर हम इसका संयुग्मी क्या लेंगे बेटा, माइनस लेंगे। क्लियर आएगी समझ में, हम क्या लेंगे, इसका माइनस में लेंगे। अब इसका मल्टीपल कर लेते हैं। तो बेटा देखो एक सूत्र देख लो, ये सूत्र तो नॉर्मल आपको याद होने चाहिए वैसे, तो a + b का होल स्क्वायर आपको ये भी याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो इनको याद करो, ये बिल्कुल बेसिक होते हैं। अगर ये चीज़ आपको याद नहीं होंगी तो फिर आप कोई बहुत दिक्कत करोगे ना भाई। तो देख लो एक बार, हम आपको इसको बता देते हैं। माइनस का होल स्क्वायर है तो बेटा a² + b² माइनस क्या हो जाएगा आपका 2ab होगा। क्लियर भाई, माइनस वाला हम बेटा अभी बता चुके हैं। तो a² - b² बराबर एक बार माइनस हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। तो आपका अगला वैल्यू आती है किसकी, a + b के होल क्यू की। इस सूत्रों को आप याद रखोगे, आगे काम आते रहेंगे हमारे ये। तो a³ + b³ होता है 3ab, ठीक है बेटा, और a प्लस क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं a का होल क्यू क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका a³ - का b³, ठीक है बेटा, माइनस का 3ab हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा a - b। अगर आपसे पूछता है कि a³ - b³ क्या होगा, तो a - b बेटा बाहर निकाल लोगे आप, और अंदर क्या हो जाएगा a² प्लस का ab और प्लस का बेटा क्या हो जाएगा b²। जहाँ माइनस की वैल्यू होती है वहाँ यहाँ प्लस होता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। अगला सॉल्व करते हैं और करते हैं। देखो a³ - का दे चुके हैं तो प्लस का b³ आएगा, तो a + b कॉमन ले लेंगे बेटा, इसमें क्या बचेगा आपका a² है ना भाई, माइनस का इसका माइनस हो जाएगा तो माइनस का ab प्लस और इसका क्या हो जाएगा बेटा b²। ये आपकी वैल्यू होती है, इनको आपको याद रखना है, इनकी बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि इन चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, किसी का माइनस बन रहा होगा, तो उसमें कुछ कॉमन ले लेंगे तो आराम से नहीं निकाल सकते हैं। तो बेटा इनको सूत्रों को याद रखना है, आप एक कॉपी पे लिख लें अपने और बढ़िया करके इनको याद करिए अगर मैथ सीखनी है, ठीक है। जल्दी ही हम आपको एक फाउंडेशन बैच लेकर आएंगे जो बिल्कुल बेसिक होगा। आप हमारे से जुड़े रहिए चैनल से लगातार, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर पार्ट पड़ा हुआ है, तो आपको अगला पार्ट सीखने के लिए पिछला बेसिक देखना पड़ेगा, तभी आप कनेक्ट हो सकते हो अगले पार्ट से, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो पहले दोनों पार्ट्स देख लें, उसके बाद तीसरा पार्ट देखें, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है। तो फटाफट जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और लगातार भेजते रहिए। जल्दी फाउंडेशन बैच मिलेगा, बहुत एकदम बेसिक होगा। जिन बच्चों को, जो बच्चे ये कहते हैं कि हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, तो उनको हम सिखाने के लिए आएंगे बिल्कुल एकदम बेसिक फाउंडेशन बैच लेकर, ठीक है। आपको सितंबर में लगभग ये बैच देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको सूचनाएं दे दी जाएंगी, तो इसलिए आप फटाफट जुड़ते रहिए। हमारे टेलीग्राम को भी जुड़ लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दे रखा होगा, टेलीग्राम लिंक दे रखा होगा, तो आप आराम से जुड़ जाएं। उसी में आपको पीडीएफ भी जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई कि संयुग्मी होता क्या है। संयुग्मी समझ में आ गया। संयुग्मी को हमें नीचे वाले से लेना है, नीचे मतलब बोले तो हर से। अगर हर प्लस में है तो इसका संयुग्मी क्या होगा बेटा, माइनस में होगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का ये माइनस है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। बोलो यस या नो, है ना भाई। दोनों सेम शकल के हैं तो क्या बन जाएंगे, भाई भाई बन जाएंगे। और भाई भाई एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं, एक ही रजाई में सो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो गए आराम से, दोनों मिल गए। समझना, अलग अलग होंगे तो नहीं कहते भैया कोई मेहमान आ जाए तो बोले तुम अलग लेट जाओ, तुम अलग लेट जाओ, तो इनको बेटा अलग अलग करना पड़ेगा हमें। अब अगर ये अलग अलग हैं तो ये किस फॉर्म में बनेंगे बेटा, ये देखो किस फॉर्म में बने हैं। अगर ये अलग अलग है तो a² माइनस क्या बनेंगे, b²। तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा ये a स्क्वायर अगर होल स्क्वायर बना तो बेटा कौन सा बन गया हमारा, ये वाला बन गया। a की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा, √3 आ जाएगा, और b की जगह अगर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको ओपन कर दो, तो देखो ओपन करते हैं, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये बेटा, है ना, प्लस का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, देखो a² प्लस b²। अब माइनस का क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 इंटू ए बी कितनी है, √a कितना है 3,
और इंटू कितना हो जाएगा 1। बोलो बेटा यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को। अगला देखो बेटा, नीचे क्या है, अगर अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैसे हटता है, बिल्कुल बेसिक समझो वरना आप गड़बड़ करते रहोगे, ठीक है। रटना नहीं है, मैथ रटी नहीं जाती कभी। अंडर रूट 3 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, अगर आपको याद हो तो बेसिक में हमने बता रखा जब हमने करने समझा रहे थे, ठीक है बेटा। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये तरीका होता है करने का। तो जब अंडर रूट का कभी भी स्क्वायर होगा बेटा तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1। अब देखो अंडर रूट का 3 हटाओगे तो बेटा 3 प्लस का क्या आ जाएगा 1, माइनस का 2 अंडर रूट 3, बोलो यस या नो, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2। अब 3 और 1 कितना हो गया बेटा 4, तो इंप्लाइज दैट हो जाएगा आपका 4 माइनस का 2 अंडर रूट 3 अपॉन कितना 2। ऊपर से कितना कॉमन आ जाएगा बालक, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 3 और अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या आ जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आपको, 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई। ये बेटा अलग से है और यहाँ पर ये आपका आंसर है, दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना। तो ऐसे करके बहुत बेसिक सवाल आते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो आप आराम से कर लोगे। नॉलेज के लिए आपको बेसिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये एकदम बेसिक से लेकर हमने कराए, आपको काम आते रहेंगे, पैट में आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इस टाइप के सवाल हमने करा दिए, बहुत सारे किताबों में सवाल मिलते रहते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। ये सहयोगी नियम कहलाता है कि कैसे किसी को सहयोगी सवाल करते हैं। तो बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो। अब और बढ़िया सवाल सीखते हैं, इन्हीं सूत्रों पर और कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया बिल्कुल, बोलो भाई आगे चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इसी सूत्रों पर हम और सवाल पूछते हैं कि कैसे पूछा था, बहुत बढ़िया सवाल रहता है, दिक्कत नहीं करते हैं ये सवाल। तो देखते हैं बेटा अगला सवाल कैसे करेंगे। अंडर रूट 5 प्लस आपको दे रखा है 2 अंडर रूट कितना बेटा 6, और पूछा है कि इसकी वैल्यू ज्ञात करो। क्या करेगा बेटा, राशियों के क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो इसकी बेटा क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या रहा होगा। बात समझ में आ रही है। तो एक सवाल आपको दिया हुआ है कि इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। अब देखिए इन्हीं सूत्रों पर डिपेंड होते हैं, ये सूत्र जो आपको बेटा दे रखे हैं, इन्हीं सूत्रों पर क्या होते हैं, ये सवाल डिपेंड होते हैं थोड़ा, क्योंकि लास्ट स्टेज है आपकी करने की, तो थोड़ा तो दिमाग चलाना चाहिए आपको। कि अगर बेसिक सवाल आप करे हुए हैं, आपने सारे पार्ट से रखे हैं, तो आप यहाँ पर दिमाग चलाओगे। दिमाग क्या चलाना है कि हमें इन्हीं फॉर्म में किसी में बनाना है, इनको क्या बनाना है बेटा, इसी फॉर्म में। तो ये अंडर रूट 5 है और ये अंडर रूट 2 है, तो बेटा यहाँ से ब्रेक करेंगे हम लोग इसको। बेटा कहाँ से करेंगे, यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर या तो 2ab ये वाला बना होगा या माइनस का बना होगा। तो बेटा यहाँ पर माइनस तो है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता है ना भाई, ये हो नहीं सकता। तो इसका मतलब बेटा यही अप्लाई हुआ होगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या तोड़ना पड़ेगा, ए बी में तोड़ना पड़ेगा। तो 6ab में ऐसा 6 तोड़ो कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। भाई ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। ये जोड़ रहे हैं ना यहाँ पर, तो जोड़कर 5 प्राप्त होना चाहिए हमारे पास। तो बेटा अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें तो 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, बोलो यस या नो। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये प्राप्त होगा नहीं प्राप्त होगा, हो जाएगा नहीं होगा। 3 दूनी चाहिए तो बन गया। अब ये वाला बनाना है हमें, बोलो जल्दी, बनेगा नहीं बनेगा इसका। हाँ बेटा ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना, ये पूरे पे अंडर रूट है, हाँ तभी दिक्कत कर रहा है, सही है। अब देखो 5 बनेगा ये वाला आके, सही है। तो ये सवाल पूरे अंडर रूट है, आपको ध्यान रखना है, ये पूरे पे अंडर रूट है, इसे हटा दो। तो इस तरह सवाल है, तो इसका मतलब जोड़ने पर 5 बन जाएगा, क्योंकि देखो a का स्क्वायर होगा तो 3 और b का स्क्वायर होगा तो कितना 2, और 3 2 कितना हो जाता है बेटा 5, सही है। अब इसको ओपन करना है हमें। तो अगर बेटा हम इसको ओपन करें तो a बराबर हमारा कितना मिलेगा, अंडर रूट 3, और b बराबर कितना मिलेगा, अंडर रूट 2, सही है बेटा। इसके ऊपर क्या होगा, होल स्क्वायर, सही है। अब होल स्क्वायर है जो, सॉरी अंडर रूट है, लेकिन ये तो किसका, ये किसका बना, ये वाला सूत्र किसका बन रहा है, a प्लस बी का। तो यहाँ पर क्या कर दो, होल स्क्वायर, सही है। इस होल स्क्वायर से वर्ग रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 3 प्लस अंडर रूट 2। ये आपकी वैल्यू इस तरह से प्राप्त कर ले, तो बिल्कुल बेसिक से करना है आपको। तो मैं दोबारा एक बार समझाऊंगा, अभी आप एक बार कॉपी कर लो इसको, आपको शायद हो सकता ना समझ में आया हो। हमने इसको बेटा ब्रेक करा, फिर इसी को हमने होल स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया, इसी को होल स्क्वायर बना दिया। तो देखो कैसे होल स्क्वायर बनाया, समझिए। इसको रफ कर दें एक बार, ये तो आप समझ गए इतना, तो एक बार दोबारा करते हैं। देखिए बेटा अगर हम इसको होल स्क्वायर बना पाए, तो अगर ये प्लस ई है तो इसका मतलब हुआ इसको हम कैसे ओपन करेंगे। तो देखो ध्यान से, अंडर रूट तो आपका इसी के ऊपर लगा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर 5 है, तो ये 5 कब आया होगा, जब इनका स्क्वायर रहा होगा। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। बोलो यस या नो भाई, बताओ योगेंद्र जी, है ना भाई। अब देखो अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे, मेरी बात ध्यान समझना, ये बेटा अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये 3 आएगा, और स्क्वायर स्क्वायर हटाओगे तो 5 आएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो यही तो वैल्यू ला रहा है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, इसी वैल्यू को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया। ये इसका स्क्वायर आएगा, अंडर रूट हटेगा तो 2, इसका अंडर रूट हटेगा तो 3, दोनों को जोड़ो 3 2 5, तो इसका मतलब इसकी यही तो स्थिति बन गई, और 3 दूनी 6 यहाँ से आ जाएगा, बस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये होल स्क्वायर बनाया, क्या बनाया, ये क्या बनाया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, किसका, ए प्लस बी का। अब ए और बी है कौन से, √3 प्लस √2 है, बोलो यस या नो, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से ये वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपके पास बेटा वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, √3 प्लस √2। आंख बंद करके लगा दो, सिर्फ आपको अभ्यास करना है, फिर आप तरीके समझ जाओगे, और यहाँ तोड़ते ही समझ जाओ किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और बनेगा किसी न किसी का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। एक सवाल और करके देखते हैं, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, रफ कर दें बेटा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, और अगला, और एक दो सवाल कराते हैं आपको समझ में आ जाए। पहला सवाल था, एक सवाल और ले लेते हैं। आपको दिया हुआ है बेटा आपको √8 माइनस √10, कितना दिया है बेटा, √8 माइनस √60 है, ये कितना बेटा 60। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी करना है। अब आप कंफ्यूज जाओगे, ये तो नंबर हमें समझ नहीं आया, लेकिन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट बाहर तो निकलेगा, यानी कि अंडर रूट से 2 तो बाहर आएगा ही आएगा, क्योंकि बेटा फार्मूले में क्या होता है, 2 हमेशा इसके बगल में रहता है। तो इसको आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे करेंगे, ये 8 माइनस है भाई, 15 को ऐसा ब्रेक करो कि 2 का वर्गमूल निकले बाहर तो 15 चौक कितना होता है बेटा, 60 होता है, बोलो यस या नो। तो 8 माइनस 4 का कितना आ जाएगा 2, अब क्या बचा अंदर 15। अब ऐसा ऐसे ब्रेक करो कि 8 आ जाए, तो देखो ब्रेक हो जाएगा ये, √3 और अंडर रूट कितना 5, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 और 3 कितना हो गया बेटा 8 हो गया। बट क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो होल स्क्वायर किसका बनेगा, माइनस का, किसका बनेगा बेटा माइनस का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। समझ में, देखो ध्यान से, अब इसको ब्रेक कर लो, तो ये 8 कैसे आया होगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये, अब ब्रेक कर दो अलग अलग, तो √3 और अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा 5। बोलो क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर बन गया, बताओ भाई योगेंद्र जी। तो √3 प्लस √2, लेकिन यहाँ प्लस नहीं बनेगा, देखो किसका बनेगा बेटा माइनस का, तो यहाँ पर बन गया माइनस का, तो ये कर दो होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ यहाँ नहीं होगा बेटा, ये तो यहाँ बनेगा ना, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बनेगा आपका माइनस का 2ab, तो यहाँ प्लस होता ना, तो ये तो सही है, तभी तो 8 बनेगा भाई। 3, हाँ स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, इधर का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या वो 8 हो गया, और ये माइनस का शो कर रहा है तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनाने पड़ते हैं कभी कभी। तो बेटा ये होल स्क्वायर करोगे कैसे ये हटता है ये बता चुके हैं हम आपको। तो आपके पास बचा कौन फिर, √3 माइनस का √2। बोलो आया समझ में बेटा, एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बेसिक सवाल चलते रहेंगे, ऐसे आप करते रहोगे। एक और सवाल करा देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, दोबारा करिए इसको, वीडियो को रोक रोक कर देखिए, आराम से आसानी से देखिए, दोबारा रिपीट करिए, सही है। एक बार में कम से कम 3 बार सवाल को देखो तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, सही बेटा। आराम से इनको आराम से देख लो, ये सूत्र आपके महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आपने इनका संप्रत्यय बना लिया अपने दिमाग में, सही बेटा, संप्रत्यय जानते हो, चित्र एकदम कैच कर लो दिमाग में कि अगर ऐसे सवाल आए तो इनका फोटो कॉपी बिल्कुल बगल में लिख के आ जाए, ठीक है बेटा। तो आराम से देख लो, शकल देखते समझ जाओ ये किस शकल का आदमी होगा, किस खानदान का आदमी है, तो उसी खानदान में पहुंच जाओ आराम से, ठीक है बेटा। चलिए अगला सवाल एक और करते हैं, आपके लिए कराते हैं, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे तो एक सवाल और करते हैं, और आप भी प्रयास करें जिससे आपको आ जाए सवाल, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं और आज करने को खत्म करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप एक करके देखना और बताना मुझे कमेंट करके कि आप सवाल कर पाए या नहीं कर पाए, ध्यान से कर लेना इसको। तो एक दे रहा हूँ, √10 माइनस √84, इस वाले सवाल को आप लेके आओगे, होमवर्क दे रहे हैं हम आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पूछेंगे कि ये सवाल हुआ आप पे नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए मैं कल ही इसको करने को खत्म करता हूँ, वरना हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे फिर लंबी वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जल्दी, लास्ट वीडियो तो होगा, धमाकेदार वीडियो होने वाला है, तो आप लोग जुड़े रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। आपको बेसिक मैथ अगर करना है तो आप हमसे जरूर जुड़ें, अपने बच्चों अपने दोस्तों को भी बताएं,
है ना, अपने जितने भी फ्रेंड हैं उन सबको सर्किल में ये बिल्कुल डिवाइड कर दें कि आपका सितंबर में यानी कि 18 या 20 सितंबर पे लगभग आपको फाउंडेशन बैच का पहला बैच संख्या पद्धति मिलेगा आपको। ध्यान सर आप देखते हैं और कैसे सिखाते हैं आपको मैथ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।